हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि मनोज का यूपीएससी मेंस क्लियर हो गया और श्रद्धा भी डिप्टी कलेक्टर बन गई। श्रद्धा अपना इंटरव्यू देकर मनोज से मिलने अपने पापा का परमिशन लेकर दिल्ली आ गई। अब मनोज की बारी थी इंटरव्यू देने की। अब आगे मनोज और श्रद्धा यूपीएससी के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। मनोज जीवन में पहली बार कोई इंटरव्यू देने जा रहा था। श्रद्धा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, मैं उनका सही जवाब दे पाऊंगा या नहीं। कितने ही टॉपिक छूट गए, मैं उनका रिवीजन भी नहीं कर पाया। ऑटो में बैठे मनोज ने श्रद्धा से कहा, मनोज, बस एक बात याद रखना कि यह इंटरव्यू तुम्हें जानने के लिए लिया जा रहा है। तुम क्या हो, तुम जिंदगी को किस नजरिए से देखते हो, इस दुनिया, इस समाज, इस नौकरी को देखने की तुम्हारी दृष्टिकोण क्या है। इसलिए तुम्हें कुछ भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को जानना है। श्रद्धा ने शायद उत्तरांचल पीएससी के दिए अपने इंटरव्यू के अनुभव से मनोज को समझाया। यूपीएससी के गेट पर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ रही थी। सभी विद्यार्थी फॉर्मल ड्रेस में थे। अधिकांश लड़के हाफ व्हाइट शर्ट और नेवी ब्लू ब्लेजर में थे। लड़कियों ने साड़ी पहन रखी थी। गेट नंबर 1 पर उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र चेक हो रहे थे। उनके साथ आए उनके परिजन और मित्रों को दूसरे गेट के अंदर पार्क में बैठने के लिए कह दिया गया था। मनोज को अंदर भेजकर श्रद्धा भी पार्क में जाकर बैठ गई। मनोज और दूसरे प्रतियोगी अब एक बड़े से हॉल में थे, जहां उनके प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट यूपीएससी के कर्मचारी चेक कर रहे थे। इस बड़े से हॉल में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। ठीक 10:30 बजे हलचल हुई। दरबान कमरे के अंदर बाहर होने लगे। इससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि कमरे में इंटरव्यू लेने वाले शायद आ गए हैं। प्रतियोगियों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, उनके गले सूखने लगे और हाथ पैरों में कंपन होने लगा। मनोज का इंटरव्यू डॉक्टर पीडी मेहता के बोर्ड में पड़ा। डॉक्टर मेहता आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर थे, जिन्हें सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया था। मनोज के लिए यह खबर हताश करने वाली थी कि उसके इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन का हिंदी साहित्य और इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर मेहता इस बात के लिए भी जाने जाते थे कि वह इंजीनियर और इंग्लिश मीडियम के लड़कों को इंटरव्यू में अच्छे नंबर देते हैं और सोशल साइंस और हिंदी मीडियम के लड़कों को कम नंबर देकर विदा कर देते हैं। दरबान ने पहले लड़के का नाम पुकारा। बाहर बैठे लोगों को घबराहट होने लगी। लड़का लगभग 20 मिनट के बाद इंटरव्यू देकर वापस आया। इस लड़के से पूछने पर ही अंदर के माहौल का पता लग पाएगा। लड़के ने दुखी होकर कहा, मैंने बताया कि मैं 10वीं क्लास से नियमित दिनचर्या से योगा कर रहा हूँ, यह मेरी हॉबी है। तो चेयरमैन श्री मेहता बोल पड़े कि आप रोज़ खाना खाते हैं, तो वह भी आपकी हॉबी है क्या? मैं इसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। डॉक्टर मेहता बहुत खतरनाक हैं, बिल्कुल नहीं हंसते। अगला लड़का बाहर आया तो वह भी दुखी था। उसने बताया कि उसके बीएससी में फिजिक्स में कुछ अच्छे नंबर नहीं आ पाए थे। डॉक्टर मेहता ने उसी पर मेरी खिंचाई कर दी। उन्होंने मुझसे पूरे 20 मिनट फिजिक्स से ही पूछा और बाद में कह दिया कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, अगले साल आना। इतना कहकर लड़का अपनी गीली आंखें पोंछता हुआ बाहर चला गया। मनोज इस लड़के के इंटरव्यू को सुनकर घबरा गया। इस लड़के के तो केवल फिजिक्स में ही कम नंबर थे। इतनी छोटी सी कमी पर ही डॉक्टर मेहता ने इस लड़के का इंटरव्यू बिगाड़ दिया। मनोज ने अपने करियर पर नज़र डाली तो वह अंदर से कांप गया। 10वीं 3rd डिवीजन, 12th फेल, गणित फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 0, इंग्लिश लिटरेचर के कारण बीए में 2nd डिवीज़न। डॉक्टर मेहता उसका क्या हाल करेंगे, यह सोचकर ही वह घबराने लगा। तीसरा लड़का बाहर आ गया। उसका चेहरा प्रसन्न था। यह लड़का अब तक आए सभी लड़कों में सबसे अधिक प्रसन्न लग रहा था। उसने बताया कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उसने कहा कि वह आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी रहा है और अभी इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका पूरा इंटरव्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रशासन में उपयोग विषय पर चला। डॉक्टर मेहता ने 5-6 बार वेरी गुड बोला। मनोज के लिए इस लड़के का इंटरव्यू हताश करने वाला था। मनोज आईटी के बारे में उतना ही जानता था जितना उसने मुख्य परीक्षा के नोट्स में पढ़ा था। मनोज ने अपने विचलित और चिंतित मन को शांत करने के लिए आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे कुछ दृश्य तैरने लगे। मनोज का पूरा जीवन ही तैर गया अचानक। मनोज का गांव, उसका घर, ग्वालियर का कॉलेज, लाइब्रेरी, बाहर बगीचे में बैठी श्रद्धा, सब एक रील की तरह मनोज की आंखों के पर्दे के पीछे झिलमिलाकर आते जाते रहे।
मनोज आंखें बंद किए हुए बैठा रहा। तभी दरबान की आवाज़ मनोज ने सुनी। मनोज कुमार शर्मा। मनोज उठा। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा, अपना चश्मा ठीक किया और दरबान के साथ गेट के पास आकर खड़ा हो गया। दरबान ने गेट खोला। मनोज ने अंदर प्रवेश किया। बाहर बैठकर कल्पना करने वाला दृश्य अब एकदम सामने था। कमरे के सामने एक बड़ी यू शेप की टेबल थी, जिसके पीछे 5 लोग बैठे थे। 4 लोग सूट में थे, जबकि एक बुजुर्ग से व्यक्ति धोती कुर्ता पहने बैठे थे। बीच में डॉक्टर मेहता बैठे थे। मनोज ने कमरे में घुसते ही सबसे पहले सभी को नमस्कार किया और अपनी बैठने वाली कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को बैठने का इशारा किया तो वह धन्यवाद कहकर बैठ गया। बोर्ड मेंबर के चेहरे पर मुस्कान थी। वे शायद मनोज को रिलैक्स कर रहे थे। शायद वह जानते थे कि प्रतियोगी इस समय बहुत तनाव में होता है, इसलिए शुरुआती प्रश्न सरल और परिचयात्मक ही पूछे जाते हैं। डॉक्टर मेहता ने मनोज से पूछा, अच्छा मनोज, तुम सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो? तुम्हें प्रशासन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यह प्रश्न सरल था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी ज्ञान अथवा थ्योरी की आवश्यकता नहीं थी। मनोज ने 4-5 सेकंड सोचा। उसे जौरा के डीएसपी दुष्यंत सिंह याद आ गए। उसने उत्तर देना प्रारंभ किया, सर मैं टेम्पो चलाता था। एक बार मेरा टेम्पो पुलिस ने पकड़ लिया। मैं डीएसपी दुष्यंत सिंह के पास गया। दुष्यंत सर की ईमानदारी और त्वरित कार्यवाही देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तभी से मेरी इच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने की होने लगी। डॉक्टर मेहता मनोज के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। इस तरह की कहानी यहाँ आकर हर प्रतियोगी सुनाता है। दरअसल आप सिविल सेवा के माध्यम से समाज में रुतबा और पावर चाहते हैं। सरल सा दिखने वाला प्रश्न उलझ गया था। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसके जीवन की इस सच्ची घटना को इंटरव्यू बोर्ड में झूठ मानकर खारिज कर दिया जाएगा। झूठ बोलकर दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज आज सच बोलकर भी झूठा माना जा रहा था। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इसे जांचने का कोई यंत्र बोर्ड के पास नहीं था। हनुमान की तरह छाती चीरकर दिखाने की कोई सुविधा इंटरव्यू बोर्ड के पास नहीं थी। मनोज के पास अपनी बात को सही सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह चुप हो गया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को चुप देखकर दूसरे साथी से आगे सवाल पूछने का इशारा किया। दूसरा मेंबर, जो मनोज के फाइल पर बहुत देर से नजरें गड़ाए हुए था, उसने फाइल देखते हुए मनोज से कहा, आपकी बीए में 2nd डिवीज़न है, 12th में 2nd डिवीज़न है, 10th आपने 3rd डिवीज़न से पास की है। आप तो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं। अचानक मेंबर का ध्यान फाइल पर किसी विशेष जगह पर गया। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे आपने तो 12th 2 साल में किए हैं, क्यों? वही हुआ जिसका डर था। मनोज के सामने 12th फेल राक्षस की तरह मुंह फाड़कर खड़ा हो गया। वह अब उस राक्षस के मुंह में समा जाएगा या बचकर निकल जाएगा, उसे पता नहीं था। पर संकट का सामना करने की अपनी आदत को वह भूला नहीं। सर, मेरे दादाजी उस साल मर गए थे। सर, मैं परीक्षा के पहले ही दिन बीमार हो गया था। इंटरव्यू बोर्ड में अभी तक उसकी कही गई सच्ची बात को झूठ माना गया, इसलिए 12th फेल पर वह अपनी पुरानी आदत के अनुसार यह सब झूठ बोलकर आगे उस संकट से बच सकता था। पर आज उसने सच बोलने का फैसला किया। उसे लगा कि सच ही वह ताकत है जो उसे आज बचा सकती है। मनोज ने अपनी बात मजबूती से कही, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी सर, इसलिए हिंदी छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया था। मनोज को पता था कि उसका यह जवाब अब आगे रंग क्या दिखाएगा। वह नहीं जानता था कि आईएएस के इंटरव्यू में अपने आप को 12th फेल बताकर उसे लाभ होगा या वह बर्बाद हो जाएगा। उसने भावावेश में भयानक रिस्क ले लिया था। उसे पता नहीं था कि उसके इस जवाब से मेंबर प्रभावित होंगे या उसे अयोग्य मानते हुए बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर मेहता ने अपने जीवन में आईआईटी के बेहतरीन स्मार्ट लड़के देखे थे जो अपने करियर में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे थे। ऐसे ही लड़कों को वह देश का भविष्य मानते थे। इंग्लिश मीडियम के लड़के ही देश का प्रशासन बेहतर चला सकते हैं, ऐसा डॉक्टर मेहता का मानना था। पर आज उनके सामने एक 12th फेल लड़का बैठा था जो अपने करियर को घसीटते हुए यहाँ तक पहुँचा था। डॉक्टर मेहता मनोज के इस उत्तर से चौंक गए। उन्हें मनोज सिविल सर्विस के लिए एकदम अनफिट लगने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का इस तरह का जवाब इंटरव्यू में दे सकता है। अपनी कमजोरी मनोज ने खुद ही डॉक्टर मेहता को सौंप दी थी। उन्होंने मनोज के दिए हथियार से उसी का गला रेतना शुरू किया। डॉक्टर मेहता ने मनोज से घूर कर पूछा, आप नकल से 12th पास करना चाहते थे?
आज तक ऐसा लड़का हमारे सामने नहीं आया जो यह स्वीकार कर रहा हो कि उसने कभी चीटिंग करके पास की होने की कोशिश की हो। पता नहीं कहाँ से मनोज के भीतर आत्मविश्वास पैदा हो गया था। वह डॉक्टर मेहता के इस व्यवहार से घबराया नहीं, बल्कि उसने डॉक्टर मेहता की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, आप कभी भिंड मुरैना जाइए, वहाँ के स्कूल देखिए, आज भी नकल से बच्चे पास हो रहे हैं वहाँ। क्या इसमें उन बच्चों की गलती है या उस सिस्टम की जो वहाँ नकल नहीं रोक पाता? एक दुष्यंत सिंह ने 1 साल नकल नहीं होने दी। उन्हीं चीटिंग करने वाले बच्चों में से एक बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आज आपके सामने बैठा है। अगर उस साल दुष्यंत सिंह नकल नहीं रोकते तो शायद मैं आज भिंड मुरैना से जोरा टेम्पो चलाता रहता। मनोज के इस जवाब से प्रभावित होकर बोर्ड के अन्य मेंबर आपस में बातचीत करने लगे। उनकी भाव मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था कि वे मनोज से बातें करने में सहमत हैं, पर डॉक्टर मेहता मनोज के इस भावप्रवण उत्तर से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मनोज से कहा, आप कुछ भी कहिए, पर मैंने आपका पूरा करियर देखा है। आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आपके हमेशा सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रन इन द एब्सेंस ऑफ इंग्लिश। मनोज फिर फंस गया। डॉक्टर मेहता भावुक नहीं निकले, वह कट्टर और अपने मत पर कायम रहने वाले निकले, पर मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। सर, प्रशासन में भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी आपकी सच्ची नीयत। मनोज ने डॉक्टर मेहता को इंग्लिश को महत्व देने वाली विचारधारा का विरोध कर दिया। डॉक्टर मेहता को उसका यह विरोध पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराजगी के स्वर में कहा, नो, दिस इज एन एक्सक्यूज टू हाइड योर इग्नोर इन इंग्लिश। हाउ कैन यू सर्व द कंट्री विद दिस वीकनेस। इंग्लिश में कमज़ोर विद्यार्थी से डॉक्टर मेहता इंग्लिश में ही सवाल पूछा करते थे। मनोज इंग्लिश में पूछे गए प्रश्न को समझकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा। इंग्लिश एक बार फिर उसकी राह में कांटा बिछाने को तैयार थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग मेंबर ने उसे घबराया हुआ जानकर पूछा, मनोज, आप पानी पीना चाहोगे? उस मेंबर ने टेबल पर कांच के गिलास में रखे पानी की तरफ इशारा किया। मनोज ने पानी से भरे कांच के गिलास को देखा। उसकी हिम्मत नहीं हुई पानी पीने की। कुछ सेकंड खामोशी रही। डॉक्टर मेहता के होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट तैर रही थी। उन्हें इंग्लिश में कमज़ोर छात्र को इंग्लिश के हथियार से घायल करने में मजा आ रहा था। मनोज कुछ विचार करते हुए एक टक पानी के गिलास को देखता रहा। फिर उसने वह गिलास अपने हाथों में उठाया। फिर कुछ सोचकर वह डॉक्टर मेहता से बोला, सर, मैं यह पानी पी सकता हूँ क्या? बोर्ड मेंबर उसके इस व्यवहार से चौंक गए। एक मेंबर ने पूछा, पानी गंदा है क्या मनोज? मनोज ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, पानी तो साफ है, पर मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता। मुझे स्टील का गिलास पसंद है। डॉक्टर मेहता मनोज के इस उत्तर को समझ नहीं पाए और नाराज होकर बोल पड़े, ये क्या बात हुई? तुम्हें पानी पीने से काम है या गिलास से? कोई भी गिलास हो, पानी तो वही रहेगा ना। मनोज ने बड़ी शालीनता से डॉक्टर मेहता और दूसरे मेंबर से कहा, जी सर, यही मैं भी कह रहा हूँ। असली चीज़ पानी है, बर्तन नहीं। अगर पानी साफ है तो वह कांच के गिलास में है या स्टील के, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान यदि अच्छा है, श्रेष्ठ है, देश के हित में है, तो यह अंतर नहीं पड़ता कि वह इंग्लिश माध्यम से प्रकट हो या हिंदी माध्यम से। इतना कहकर मनोज ने हाथ में पकड़े पानी के गिलास से पानी पीकर खाली गिलास टेबल पर रख दिया। मनोज के इस अप्रत्याशित उत्तर से सभी मेंबर आश्चर्यचकित रह गए। बुजुर्ग मेंबर के चेहरे पर चमक आ गई। उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, वाह मनोज। डॉक्टर मेहता की नज़रें अभी भी नीचे रखे उसके सर्टिफिकेट पर टिकी हुई थी। उनका इंग्लिश का पैना हथियार मनोज ने बेकार कर दिया था, लेकिन डॉक्टर मेहता आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। इस बार उन्होंने अपने साथियों से ही प्रश्न किया, आपने देखा है कि मनोज से पहले IIT दिल्ली का विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए आया था, जो 12th में अपने स्टेट का टॉपर भी था। उसके स्थान पर 12th में फेल होने का प्रमाण पत्र लेकर आए मनोज को हम लोग क्यों चुने? बोर्ड के दूसरे मेंबर डॉक्टर मेहता की बात से सहमत दिख रहे थे और अपनी गर्दन उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हें 12th फेल होने के बावजूद हम लोग उस टॉपर लड़के की जगह क्यों चुने? मनोज का 12th फेल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा इंटरव्यू 12th फेल पर ही खत्म होगा। उसके द्वारा इंटरव्यू के लिए की गई
तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तैयारी किसी काम की नहीं आ रही थी। डॉक्टर मेहता ने उसे उसके कैरियर पर ही उसे घेरने का मन बना लिया था। इस बार बोर्ड ने 12th फेल लड़के की तुलना हिंदुस्तान के सबसे योग्य विद्यार्थी से कर दी थी, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस लड़के से अधिक योग्य हूँ। IIT पास आउट इंग्लिश मीडियम लड़के से मनोज ने खुद को योग्य बता दिया। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर इस उत्तर से चौंक गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे अब इसका कारण जानना चाह रहे थे। एक अन्य मेंबर ने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से, जो क्लास फर्स्ट से आज तक अपनी हर परीक्षा में टॉप करता आ रहा है? मनोज ने जवाब दिया, अपनी अयोग्यताओं को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता है। मैं 12th फेल एक अयोग्य लड़का हुआ करता था सर, क्योंकि गांव के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का वह स्तर नहीं मिलता जो शहरों के इंग्लिश मीडियम स्कूल में लड़कों को कंपटीशन करने के लिए मिलता है। इन अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और संकल्प के कारण मैं यहाँ तक आ सका हूँ। किन्हीं दो लोगों की तुलना करके परिणामों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियों और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। मनोज ने अपनी बात कह दी। बोर्ड के दूसरे मेंबर मनोज उसकी बात से सहमत होते हुए दिख रहे थे। डॉक्टर मेहता को शायद उसका उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, यह सब अपनी अयोग्यता को छुपाने के बहाने हैं। जो लड़का मैथ्स और इंग्लिश के डर से उन्हें छोड़ देता है, वह क्या शासन में भी कठिन मौके पर गिव अप नहीं कर सकता? खैर, जाने दीजिए। आप लोगों को कुछ पूछना है? डॉक्टर मेहता ने मनोज के उत्तर को सुने बिना दूसरे सदस्य से कहा। एक अन्य सदस्य ने अपने हथियार मनोज पर आजमाया। आप हिंदी साहित्य में योग्य हैं। आपके पास हिंदी का लेक्चर बनना अच्छा ऑप्शन है। आप जिले का प्रशासन टेक्नोलॉजी में माहिर लोग ही संभालें तो ही देश तरक्की करेगा। साहित्य टेक्नोलॉजी के सामने हाथ बांधे खड़ा था। इंग्लिश के बेकार गए हथियार की जगह दूसरा हथियार टेक्नोलॉजी मनोज पर चलाया गया। मनोज ने कुछ सेकंड सोचकर जवाब दिया, सर, साहित्य का विद्यार्थी आपके विचार में जिला नहीं चला सकता, पर देश के प्रधानमंत्री इस समय एक साहित्यकार ही हैं। क्या उनकी योग्यता पर भी आपको संदेह है? मनोज ने कमरे में लगी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर को इंगित करते हुए कहा। मनोज ने ग्वालियर के MLB कॉलेज के अपने सीनियर और भारत के प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। बुजुर्ग मेंबर ने उत्साहित होकर कहा, बहुत बढ़िया। इस बार उसका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य भी हतप्रभ रह गए। डॉक्टर मेहता भी भारत के प्रधानमंत्री को मनोज के समर्थन में खड़ा देखकर कुछ देर के लिए हिल गए। कुछ विचार करके डॉक्टर मेहता ने मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज उठा और सबको नमस्कार करके बाहर जाने के लिए मुड़ गया। तभी मनोज को बीच में रोककर बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से पूछा, तुम्हारे यह कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है सर, मनोज ने खड़े खड़े जवाब दिया। बुजुर्ग मेंबर ने फिर पूछा, यदि इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? कुछ देर विचार करके मनोज ने उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक मत रुको। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। मनोज को विवेकानंद केंद्र में बिताए दिन याद आ गए। उसने विवेकानंद को याद करते हुए बुजुर्ग मेंबर को जवाब दिया, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्या IAS IPS बनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं? बुजुर्ग मेंबर को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से उन्होंने मनोज से पूछा, IAS IPS, शिक्षक, लाइब्रेरियन, ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। ये तो लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र हैं। वास्तविक लक्ष्य है इस देश की ईमानदारी से सेवा करना, फिर चाहे IPS बन जाए या कुछ और। अपनी बात पूरी करके मनोज चुप हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर निकल गया। 12 मई फाइनल रिजल्ट का दिन। शाम को 5 बजे सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट UPSC के बोर्ड पर लगना था। इंटरव्यू देने वाले सभी लोग आज इसी उम्मीद में थे कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि 2/3 लोगों का सिलेक्शन होना नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, होने न होने की यह जद्दोजहद तब तक चलती रहती है जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। कोई भी विद्यार्थी गारंटी के साथ यह नहीं कह सकता कि उसका सिलेक्शन पक्का है। एक पल को उम्मीद बनती है और दूसरे ही पल निराशा छा जाती है। एक पल को सब बनता हुआ नजर आता है, दूसरे पल ही सब बिखर जाता है। शाम को 4 बज गए। मनोज ने
रिजल्ट देखने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए अपने पिता को फ़ोन किया। पिता अभी भी झाबुआ में सस्पेंड थे। पिता ने फ़ोन उठाया तो मनोज ने पिता से कहा, पापा आज मेरा सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। मनोज के अब तक के सभी रिजल्ट से अप्रभावित पिता की आवाज़ में इस बार उत्सुकता नजर आई। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तू IPS बन जाए। पिता के मुंह से ऐसा सुंदर आशीर्वाद सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। उसने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल होऊंगा। मनोज की बात सुनकर पिता अपनी ओरिजिनल भारी आवाज़ पर आ गए। अगर तू IPS में सेलेक्ट हो जाए तो इस डिप्टी डायरेक्टर को नहीं छोड़ूंगा, जेल की चक्की पिसवाऊंगा। बहुत उड़ता है साला, तब बताऊंगा कि IPS का बाप क्या होता है। मनोज की IPS बनने की कल्पना करते हुए अपने शत्रु और वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद करने का सुनहरा सपना पिता ने देख लिया। मनोज के चेहरे पर पिता की कल्पना के कारण हल्की मुस्कान तैर गई। श्रद्धा और मनोज ऑटो से रिजल्ट देखने UPSC के ऑफिस पहुंच गए। UPSC के गेट पर जहां ऑटो रुका वहां रिजल्ट देखने वालों की भीड़ पहले से खड़ी थी। ट्रैफिक संभालने वाले सिपाही को इस भीड़ से ट्रैफिक संभालने में दिक्कत हो रही थी। दोनों उस भीड़ के पास खड़े हो गए। सिपाही ने मनोज को लगभग धकेलते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। UPSC के गेट के नज़दीक पहुंचते ही मनोज की धड़कनों की गति बढ़ने लगी। गेट के अंदर खड़े हुए सभी लोग को गेट के बाहर खदेड़ दिया गया। कर्मचारियों ने गेट के अंदर से बंद कर नोटिस बोर्ड पर 5 मिनट में रिजल्ट लगा दिए। मनोज को यह 5 मिनट जैसे 5 युग लग रहे थे। गेट खुलते ही भीड़ लगभग दौड़ते हुए गेट के अंदर घुस गई। रिजल्ट देखकर कोई खुशी से नाच रहा था तो कोई रो रहा था, कोई जमीन पर माथा पटके बैठा था, कोई बेहोश हो गया था। मनोज की हिम्मत नहीं हुई रिजल्ट देखने की। उसने श्रद्धा को रिजल्ट देखने के लिए भेजा और खुद गेट के बाहर खड़ा रहा। अब सब कुछ श्रद्धा की हाँ या ना पर निर्भर था। कुछ लड़के हंसते हुए खुशी से झूमते हुए बाहर आ रहे थे और कुछ रोते हुए। बस यही 2 श्रेणी थी यहाँ। आज यहाँ UPSC के दरवाजे पर अविनाश अपना रिजल्ट देखकर बाहर आया। अविनाश की चाल सुस्त और चेहरा उतरा हुआ था। मनोज ने अविनाश से उसका रिजल्ट पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दी और आंखों में आंसू भरे गेट के बाहर निकल गया। अविनाश की हालत देखकर मनोज घबरा गया। अविनाश जैसे योग्य लड़के की असफलता को देखकर उसका अपने ऊपर से भरोसा डगमगाने लगा। कुछ प्रतियोगी आज के रिजल्ट पर कमेंट करते हुए कहते जा रहे थे, इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत खराब रहा। इन सब बातों से घबराया मनोज सांस रोककर बस श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से श्रद्धा आती हुई दिखी। श्रद्धा धीरे धीरे उसके नज़दीक आ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। श्रद्धा का यह रूप देखकर मनोज का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि श्रद्धा कोई बुरी खबर सुनाने वाली है। उसने श्रद्धा से कहा, क्या हुआ श्रद्धा, जल्दी बताओ। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। श्रद्धा ने बूझे हुए स्वर में कहा, मनोज। इतना कहकर श्रद्धा कुछ देर रुकी। 3-4 सेकंड तक वह मनोज का निराशा में डूबा चेहरा देख रही थी। फिर श्रद्धा लगभग चीखते हुए बोली, तुम IPS बन गए मनोज। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने श्रद्धा से कहा, क्या कहा श्रद्धा, फिर से कहो। श्रद्धा ने उसी उत्साह में फिर से वाक्य दोहराया, मनोज तुम IPS बन गए हो। मनोज को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने जल्दबाजी में कहा, क्या तुमने सही रोल नंबर देखा है? क्या नाम से भी देखा है? कोई गलत रोल नंबर तो नहीं देख लिया? पर श्रद्धा ने एकदम सही रोल नंबर देखा था। मनोज ने गहरी सांस ली। यह सुकून और सुख की सांस थी। दोनों ने वापस नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और उसमें बैठ गए। पास में वही सिपाही खड़ा था जिसने मनोज को धकेला था। सिपाही ने उत्सुकतावश मनोज से पूछा, क्या रिजल्ट रहा? मनोज ने कहा, IPS। मनोज का जवाब सुनकर सिपाही ने उसे एक सैल्यूट मारा। वह आश्चर्य से सिपाही को देखता रहा। एक ही दिन में एक रिजल्ट से दुनिया का नज़रिया उसके लिए बदल चुका था। वह ऑटो से उतरा और उसने अनजान सिपाही को गले लगा लिया। मनोज की आंखें भीग गई थी। सिपाही भी गले लगाने वाले IPS से पहली बार मिल रहा था। ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। ऑटो में मनोज के बाल लहरा रहे थे। पास बैठी श्रद्धा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलछला आए थे। तो दोस्तों, 12th फेल ऑडियो बुक का यह लास्ट पार्ट है। इसके पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर सारे पार्ट्स जरूर देखें। और दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और जिसने सब्सक्राइब किया है उसे बहुत बहुत प्यार एंड